हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 8 जनवरी 2026। आज मार्केट बुरी तरह गिरा है। इनफैक्ट हर सेक्टर में गिरावट हुई है। इंडिया विक्स जो है 6% ऊपर गई है। बट क्या आपने बालाजी एमाइंस में ट्रेड किया? दैट्स द वे यू कैन स्टिल फाइंड गिरता हुआ मार्केट हो चाहे चढ़ता हुआ मार्केट हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके पास राइट टूल्स हैं, आप राइट स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो। आज ये जो स्टॉक है, आप देखो कितना जबरदस्त इसने मूव दिया है। पीछे के जितने भी इसके बैरियर्स थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 2.5 महीने के पूरे अनसर्टेनिटीज को इसने आज डिमोलिश किया है। आप में से कोई लिख रहा है कि आप भाषण बहुत देती हैं। आदत है भाई, क्या करें, काम ही वही है मेरा। पहली बात। दूसरी बात यह है, कोई आपको नहीं देता भाषण। बाकी तो सब आपको कुछ ना कुछ बेचते हैं कि मेरी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मेरा ये ज्वाइन कर लो, मेरा वो ज्वाइन कर लो, मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। राइट, मैं ही हूँ जो आपके लिए बॉदर करती हूँ, वरी करती हूँ और आपके लिए बार बार बोलती हूँ कि अपनी पोजिशनल साइजिंग को छोटा रखो। नहीं तो किसी को क्या फ़र्क पड़े, आप रास्ते में चल रहे हो वैसे ही निकल जाओगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझको पड़ता है फ़र्क, इसीलिए बार बार बोलती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। एनीवे, आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। बुरी तरह मार्केट गिरा है, चाहे मिड कैप हो क्या मेटल। मेटल में बुरी तरह गिरावट हुई है, 3% की गिरावट मेटल में। निफ्टी oil and gas, but it's because of Venezuela. It's just have was in the free fall. Pharma, this is public sector index, बुरी तरह गिरा है। उसके बाद मिड कैप, PSU बैंक्स, आईटी आईटी ने जो कल का मूव दिया था उसको कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। स्मॉल कैप बुरी तरह गिरा है। और आप इंडिया विक्स देखोगे, आज इंडिया विक्स फियर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। राइट, और निफ्टी इटसेल्फ हैज़ फॉलन बैडली। अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी खुद भी आज एक बुरी तरह गिरी है। इसने स्ट्रैंगल पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया है। इट मीन्स इट्स अ सीरियस मैटर। राइट, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। और इसको एक बार चल के देखते हैं ऑप्शन चेन में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं फॉर 13 जनवरी एक्सपायरी। राइट, आप देखोगे तो ह्यूज कॉल राइटर्स हैव एडेड एट 26,000, 26,100, 26,150, 26,050। और यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत म्यूटेड, बहुत वीक है। राइट, तो पुट राइटर्स एक्चुअली आर नेग्लिजिबल। राइट, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड एज ऑफ नाउ वी हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट एंड वॉच। मार्केट में दो ही चीज़ें होती है, आइदर यू अर्न और यू लर्न। अभी लर्निंग का समय है, बट जब मार्केट चलेगा, ट्रस्ट मी, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। राइट, तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है, एक बार चल के सारे के सारे एफएनओ के ट्रेड्स देखते हैं उनमें क्या हुआ है। तो एफएनओ में आप देखोगे आज बुरी तरह से बीएचईएल गिरा है। आपने देखा होगा बड़े एनालिस्ट आपको बोल रहे थे बीएचईएल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रही है, वो ब्ला ब्ला। 11-12% भी गिरा है। इनफैक्ट 15% भी गिरा था ड्यूरिंग द डे। राइट, हिंद जिंक गिरा है बुरी तरह, मेक गिरा है, पावर हिताची एनर्जी गिरा है, जिंदल पावर। जितना भी आप मेटल सेक्टर देखोगे ना, जो चल रहा था सब में बुरी तरह से गिरावट आई है। मतलब ड्रॉप फ्रॉम द हायर लेवल्स, एनएमडीसी, एबीबी, all the stocks have fallen badly. Right, so the situation is pretty much bad, but yet I'm always optimistic and I always believe market के पास no matter what opportunities होती है ऊपर चलने की। राइट, ऐसा नहीं कि मार्केट अगर गिर गया तो गिरता ही जाएगा। आई स्टिल बिलीव कि कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स हमको ज़रूर मिलेंगे जिनमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की। तो अगर हम बात करें कि आज चला क्या है, तो डिक्सन थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आई है। डिक्सन में जाए, सोलार इंडस्ट्रीज थोड़ा सा चला है बट हायर लेवल से रिजेक्शन लग गया है। इटर्नल में डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, बट इट हैज़ टू क्रॉस टू 88। बट मैंने जो आज आपके लिए रिसर्च की है, तो उसमें मैंने सब कुछ चेक किया है कि किस तरह का डिलीवरी परसेंटेज है, ओआई चेंज है, ओपन इंटरेस्ट है, एवरीथिंग आई हैव चेक। तो पहला ट्रेड जो मैं ध्यान में रखूंगी वो है HCL टेक। राइट, HCL टेक को मैं ध्यान में रखूंगी क्योंकि आज इतने गिरते हुए मार्केट में भी इसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है और नीचे से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। राइट, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी अबव टुडेज हाई। और ये जो पास्ट बैरियर है इसके, ये अगर आप लेते हैं यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स कमिंग इन, बट इन केस इट इज़ रिजिलियंट तो इसको वॉच में रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आने पे आप इसका कॉल सेल कर सकते हो अगर 1700 के आसपास ये स्टॉक आता है तो मतलब हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें प्लीज मार्क द लेवल्स, LTIM। राइट, दिस इज अनदर स्टॉक दैट्स लुकिंग गुड टू मी।
आज ये गिरा है नीचे, बट तो ये मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा। और तीसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूँगी वो है डिलीवरी, राइट। डिलीवरी में भी अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये तो थी F&O के स्टॉक्स थे। वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, HCL टेक, लाइम ट्री एंड डिलीवरी। एक और स्टॉक जो मैंने अपने रडार पे रखा हुआ है, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। द नेम इज कोरोना रेमेडीज, राइट। This is the stock. There's nothing about this stock that I can read here. 8,951 crore की कंपनी है. P is about 56.4. ROC is 31.5. ROE is about 27.6. Company has reduced debt. Company has given a good profit growth of 20.4 CAGR. And company has been maintaining a healthy dividend payout of 25%, right? But the promoters holding has gone down. अगर हम बात करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी कैसी ग्रोथ है, तो देर इज अ स्लो ग्रोथ डेफिनेटली हैपनिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 21 से 22% पे आ गए हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो स्लाइट ग्रोथ उसमें भी है और EPS इनका ठीक ठाक है। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं, तो लास्ट 6 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को 13% से 20% पे लेके आए हैं और EPS इनका ठीक ठाक है। और डिविडेंड नहीं पे करते हैं, बट इनका जो प्रॉफिट मार्जिन्स है एक बार ज़ीरो में आने के बाद लगातार ग्रो कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि इनका जो रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं इनके और ग्रो कर रहे हैं। और बोरोइंग्स इनकी डिक्लाइन होती जा रही हैं लगातार, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट, बट वेयर आर दे स्टक अप कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। इफ आई जस्ट सी हियर, सो दे हैव डन द रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, और इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है और डायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं। तो ये सब पे कर कर आके इनका जो नेट कैश फ्लो है वो ज़ीरो हो गया है। डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से हैं और इनका ROC जो है 25% से बढ़ के 31% पे आ गया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 69%, FIs होल्डिंग इज 1%, DIs होल्डिंग इज 3.65% एंड पब्लिक होल्डिंग इज 26.32। तो ओवरऑल इट्स लुकिंग फाइन। ऐसा कुछ मुझे रेड फ्लैग नहीं नज़र में आ रहा है। The price is looking good. Corona remedies. So I would like to still go and check on any of these AI platform कि किस तरह का स्टॉक है, आप खुद चेक करिए। और so I just took the help of Perplexity to find out how's this Corona remedies, because there's nothing available on the screener.in. So Corona remedies has delivered healthy double-digit sales and profit growth, rising margins, strong EPS growth, and consistently positive operating cash flow with a clean balance sheet and improving returns on capital. So this is a positive point. और अगर बाकी हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, तो ओवरऑल कोरोना रेमेडीज शोज स्टेडी हाई टीन सेल्स ग्रोथ, इंप्रूविंग 20% operating profit margin, strong EPS compounding, and healthy rising operating cash flows, supported by growing reserves and a comfortable balance sheet. So overall, मुझे लगता है कि stock at this point of time looks good to accumulate. इस ट्रेंड लाइन पे आप accumulate कर सकते हैं. Please be careful about your money because markets are very very volatile and uncertain. अगर आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगाते थे, डोंट कम एंड कंप्लेन हियर बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। आई जस्ट स्टडी एवरी डे, आई स्टडी। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट मी, राइट। आपको अपने आप को ट्रस्ट करना है। आपको अच्छा लगता है तो करिए, आपको क्या क्वांटिटी अच्छी लगती है उतना करिए, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो। डोंट ट्रस्ट मी, मेरा तो काम है स्टडी करना। आई डोंट कम हियर टू गिव यू रिकमेंडेशन, आई कम हियर टू एजुकेट यू। अगर आप कुछ सीखते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं सीखते हैं तो सीखिए। आई वुड ओनली रिक्वेस्ट दैट कि क्यों इतना पैसा इस जगह पे है, वो और कहीं है ही नहीं। सारी कंपनीज यहीं पे है। आप सोच लो, रिलायंस भी यहीं पे है, बिरलास भी यहीं है, टाटास भी यहीं पे, विप्रो भी यहीं है, इन्फी भी यहीं है, अदानीज भी यहीं है, अंबानीज भी यहीं है। सब स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं। आपको केवल समझ होनी चाहिए कि कहाँ से कब पैसा निकाला जाए। With this, I'll be signing off and I'll see you tomorrow in the live market from 10 to 11.